एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जिसने काफी समय से एक लोमड़ी को कैद कर रखा था। इस बुड्ढे को पता चल जाता है कि शायद वो लोमड़ी आजाद हो चुकी है, लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो परेशान हो जाता है कि वो आखिरकार पहले किससे निपटे, इन अजीब से क्रिएचरों से या फिर लोमड़ी से। लेकिन इतने में ये अजीब से क्रिएचर चलते हैं तो फेंजियान वैली के स्टूडेंटों, एल्डर वगैरह पर तेजी से हमला करने लगते हैं। इसलिए ये बुड्ढा चलता है तो इन्हीं से लड़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लोमड़ी को बताया जाता है। ये लोमड़ी चलती है तो ये जैसी आजाद होती है ना, तो जिस बुड्ढे ने इस लोमड़ी को एक महल में कैद कर रखा था ना, वो महल टूटने लगता है। इसलिए ये लोमड़ी चलती है तो यहाँ से हमारे स्याओ फैन को लेकर इस महल के बाहर आ जाती है और बाहर से यहाँ से तेजी से हमारे स्याओ फैन और लोमड़ी निकलने। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंजियान वैली को बताया जाता है, जिन पर वो अजीब सी क्रिएचर बहुत ही तेजी से हमला कर रहे होते हैं और फेंजियान वैली के स्टूडेंट और बुड्ढे वगैरह उसे रोक रहे होते हैं। लेकिन इतने में अब हमें एक स्टूडेंट को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो चलता है तो फेंजियान पवेलियन की एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है। इसलिए यहाँ पर बहुत लगभग 100 फुट बड़ा स्नेक निकल आता है और फेंजियान वैली के जितने भी स्टूडेंटों से वो अजीब से क्रिएचर लड़ रहे थे ना, उन्हें खाने लगता है। इसके अलावा हमें एक बुड्ढे को भी बताया जाता है जो पहले हमारे स्याओ फैन और जोई है ना, उसकी बहन के पीछे लग गया था। ये बुड्ढा चलता है तो अपनी तलवारबाजी टेक्निक का उपयोग कर यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियों को मारने लगता है, बोला जाए तो अजीब से क्रिएचरों को मारने लगता है। इतने में हमें यहीं पर फेंजियान वैली के जो वर्ल्ड है ना, चिड़िया है ना, बोला जाए तो चील, वो भी यहाँ पर इन अजीब से क्रिएचरों से लड़ने के लिए आ जाती है। अब भाई साहब इनके बीच ऐसा लगा तेरी चली रही होती है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि फेंजियान वैली से थोड़ा दूर निकल आया था। इतने में हमें उस लोमड़ी को भी बताया जाता है जो कि अब इंसानी रूप ले रही होती है। अब भाई साहब जैसे ये लोमड़ी इंसान का रूप लेती है ना, तो एक लड़की बन जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब जैसे हमारा स्याओ फैन इस लड़की को देखता है ना, तो वो भी थोड़ा मतलब कि उसका भी दिल थोड़ा धड़कने लगता है। लेकिन स्याओ फैन चलता है तो प्याओ के बारे में सोचता है कि मुझे उसे जिंदा करना है और मैं उससे ही प्यार करता हूँ, और यहाँ पर इस फॉक्स डीमन को नजरअंदाज कर देता है। अब स्याओ फैन चलता है तो फॉक्स डीमन को सोचकर कुछ सोच ही रहा होता है, मतलब कि देखकर कुछ सोच ही रहा होता है कि उस दीवार पर लिखा था, बोला जाए तो उन आवृत्तियों में बताया गया था कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। तो क्या मैं इस फॉक्स डीमन से ये वाली बात पूछ लूं? हालांकि हमारा स्याओ फैन पूछना चाहता था लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। इतने में ये लड़की जो कि लोमड़ी से इंसान में कन्वर्ट हुई है ना, ये चलती है तो हमारे स्याओ फैन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ पर मेरा बेटा मरा था। हमारा स्याओ फैन चलता है तो उस जगह के बारे में बता देता है कि अगर तुम इस दिशा में जाओगी ना तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी और उसी गुफा की गहराइयों में उन दोनों ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब जैसे ही हमारा स्याओ फैन कहता है ना, तो स्याओ फैन चलता है तो यहाँ पर और भी सोचने लगता है कि जो उसके पास जो कांच है, मिरर है, वो शायद उसे इस लड़की को, लोमड़ी वाली लड़की को दे देना चाहिए, क्योंकि ये इसके बेटे का ही है। अब भाई साहब हमारे स्याओ फैन की है कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें फेंजियान वैली के उस बुड्ढे को बताया जाता है जो एक महल में रहता था, और ये बुड्ढा अपने महल को टूटा हुआ देखकर नाराज हो रहा होता है कि जो कोई भी है ना इसके पीछे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब भाई साहब यह कहती है, ये बुड्ढा चलता है तो फेंजियान पवेलियन का जो लीडर है ना, जो ये किसी पर्दे के पीछे छुपा रहता है, उससे मिलने के लिए निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्याओ फैन को बताया जाता है जो कि एक मिरर उस लोमड़ी को देने की कोशिश कर रहा होता है कि ये तुम्हारे बेटे का मिरर है, इसलिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो। ये लोमड़ी चलती है तो हमारे स्याओ फैन को मना कर देती है कि मैं 300 साल तक इस मिरर के पीछे भागती रही, और तो और मैं 300 साल वहाँ पर कैद भी रही, और मुझे क्या हासिल हुआ, एक छोटा सा मिरर। मेरे ख्याल से इसे तुम्हें अपने पास रख लेना चाहिए। अब भाई साहब जब हमारा स्याओ फैन यहाँ पर इस फॉक्स डीमन की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और जो बुड्ढा था ना, जो महल में रहता था, उसे बताया जाता है जो कि फेंजियान पवेलियन के लीडर के सामने आ जाता है, जो कि एक पर्दे के पीछे छुपा रहता है ना, उसी लीडर के सामने आ जाता है। और यहाँ पर जो महल वाला बंदा था ना, बुड्ढा था ना, वो फेंजियान के लीडर से बतराने लगता है कि एल्डर, हमने जो लोमड़ी कैद कर रखी थी ना, उसे किसी ने आजाद करा दिया है। अब भाई साहब फेंजियान वैली का लीडर इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर नाराज हो जाता है कि क्या बकवास है, तुमसे एक लोमड़ी नहीं संभली गई। खैर जो भी हो, सारी बातों को छोड़ो, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे किसी भी कीमत पर वो बंदा चाहिए जो उस लोमड़ी को छुड़ा कर ले गया है। अब भाई साहब ये बुड्ढा भी सिर हिलाता है अपनी लीडर की बात सुनकर, यहाँ से चला। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जोई की बड़ी बहन को बताया जाता है जो कि बहुत समय से फेस बदल कर फेंजियान पवेलियन के जो स्टूडेंट वगैरह है ना, उनके साथ एकदम पूरी तरह से घुल मिलकर उनके साथ ही रहकर और उनका प्लान जानकर और फेंजियान पवेलियन के बीच और उन अजीब से क्रिएचरों के बीच फाइट करवाकर यहाँ से भाग आई थी, वहां से भाग आई थी। जोई की बड़ी बहन चलती है तो यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे स्याओ फैन को बताया जाता है जो अभी भी उस लोमड़ी को वो कांच दे रहा होता है। ये लोमड़ी चलती है तो हमारे स्याओ फैन को समझाने लगती है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये कांच मेरे काम का नहीं है, मैं ना इसे लेना नहीं चाहती क्योंकि इसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है, और तो और ये तुम्हें कई मुसीबतों से बचाएगा क्योंकि ये
बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा स्याओ फैन इस लोमड़ी की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। ये लोमड़ी चलती है तो हमारे स्याओ फैन की भलाई को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कहने लगती है कि अगर तुम्हें इसमें पावरफुल बनना है या फिर जिंदा रहना है तो तुम्हें जो तुम्हारी छड़ी है ना, इसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये छड़ी तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। अब भाई साहब जैसे ये लोमड़ी ये कहती है ना, तो यहाँ पर स्याओ फैन चलता है तो लोमड़ी से कहने लगता है कि देखो ऐसा नहीं है, लेकिन ये स्टिक है ना, इसने मेरी कई बार जान बचाई है, इसलिए मैं इसे तो फेंकने वाला नहीं हूँ। और रही इंसानों की बात, तो वो जिंदा रहे या न रहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसानों की वजह से ही मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली गई। अब भाई साहब इसके बाद यहाँ पर स्याओ फैन चलता है तो जो ये लड़की थी ना लोमड़ी वाली, इससे बातचीत करने लगता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से किसी इंसान को जिंदा किया जा सके। अब जब ये लोमड़ी यहाँ पर हमारे स्याओ फैन की बात सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। और फिर क्या इसी लोमड़ी की हैरानी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक